नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सलोनी चंडालिया। मेरा नाम प्रदीप जैन। मेरा स्वाति जैन। मेरा नाम है राहुल चंडालिया। हम हैं मुंबई से। हमारी कंपनी सबसे बड़ी कंज्यूमर 3D प्रिंटिंग ब्रांड है इंडिया में। हम लाए हैं आपके लिए एक रिलायबल और अफोर्डेबल 3D प्रिंटर्स जिसमें बच्चों से लेके बड़े सारे अपने आइडियाज से लेके रियलिटी तक इसमें बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास है 3D फिलामेंट और 3D प्रोटोटाइप सर्विसेज। हमारे पास 3D जादुई पेन भी है। हमने आज तक 25,000 से भी ज़्यादा 3D प्रिंटर्स पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किए हैं, जिसमें से 4,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स में उसको सप्लाई किए हैं। हमने आज तक 10 वॉल 3D के एक्सपीरियंस सेंटर बनाए हैं और आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं हमारे वेबसाइट, Amazon और एक्सपीरियंस सेंटर से। हमारी आस्क है 1.5 CR for 1% इक्विटी। वाओ। तो शार्क्स, क्या आप जुड़ना चाहेंगे इस वर्ल्ड को 3D वर्ल्ड बनाने के लिए? भाई ये 1 CR for 1% इक्विटी यहाँ तो नहीं मिलेगी, तो आप उसको 3D प्रिंट कर लीजिए। जोक्स अपार्ट, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये काफी अनोखा बिजनेस आप लेके आए हैं, तो आप लोग के जहन में ये बिजनेस कैसे आया? 2016 में हमने ये बिजनेस चालू किया था। अच्छा, जब मैं और मेरे जिया जी हम लोग एक एग्जीबिशन में गए थे बॉम्बे में। तो वेट, राहुल आप और स्वाति ब्रदर एंड सिस्टर हैं? यस। और प्रदीप जी आपके? मेरे जिया जी हैं और ये मेरी वाइफ। तो आप साले साहब हैं? साले। अच्छा, चलिए बोलिए साले साहब, आगे बोलिए। तो 2016 में हमने एक एग्जीबिशन अटेंड किया था जहाँ पे हमने एक इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर देखे थे जो काफी महंगे 7 से 10 लाख के रेंज के आते थे। तो तभी हमें ये आया कि क्यों नहीं ये हम आम आदमी के लिए इंडिया में लाते हैं, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। देख के ऐसा लगा ये मैजिक है, जो घोड़ा से लेके गाड़ी कुछ भी बना सकते हैं। अमन के कूल हेयर स्टाइल भी 3D प्रिंट हो जाएगा। Yes, बन जाएंगे। हमने कुछ 3D प्रिंटेड बनाया है जो एकदम अमन सर की तरह उनके हेयर स्टाइल को कॉपी किए हुए एक प्रोडक्ट है, एंड ऑल्सो समथिंग सरप्राइज फॉर ऑल द 5 शार्क्स। लवली, दिखाइए। ओह वाओ, वाओ, वेरी नाइस। काफी कूल है यार, काफी कूल। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंस। 3D प्रिंटिंग मतलब ये तो हो गया, 10 साल हो गए टेक्नोलॉजी को। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ भी यूज होता है। कोई भी हम प्रोटोटाइप बनाते हैं वो हम 3D प्रिंटर से बनाते हैं। आपने जो बोला वो एप्लीकेशन जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। जो प्रिंटर्स होते हैं वो मार्केट में 30 लाख 40 लाख के आते हैं, जो खाली टॉप इंडस्ट्रीज या बड़े कॉर्पोरेट्स यूज कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट्स हो या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो जो इनोवेशन ग्रासरूट लेवल से चालू कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपका बिजनेस मॉडल क्या है? हम पूरा एक 3D प्रिंटिंग का इकोसिस्टम बना रहे हैं। दिस इज वेरी यूनिक। तो 3D प्रिंटर बना रहे, उसके बैकएंड में हम गए जिसके अंदर हम लोग अभी 3D पेन्स बना रहे। 3D पेन भी एक कॉन्सेप्ट है जो 6 इयर्स ऑनवर्ड्स के एज ग्रुप के लिए होता है, जिससे कुछ भी बच्चे ड्रॉ करे। वो भी हमारी खुद की प्रोडक्ट्स है। देयर आर 12 रेंज इन दैट 3D पेन। और ये जो फिलामेंट है इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग हमने चालू की है लॉकडाउन में। अच्छा, मटेरियल आप खुद बना रहे हैं? मटेरियल हम खुद बना रहे हैं। बनाते हैं। दैट्स अमेजिंग। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। 3D प्रिंटिंग के अंदर फाइनल प्रोडक्ट्स जो लोगों का अजम्पशन नहीं बनता है, हम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ये जो लैम्प शेड है, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर रिटेल स्टोर्स। तो 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या है, प्रोटोटाइपिंग करके होता है या फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो आप दोनों बनाएंगे, प्रोटोटाइप एंड फिनिश प्रोडक्ट। उसका एक डेमो है आपके पास? हमारा एक एक्सपीरियंस सेंटर है जो मैं आपको वीडियो बताता हूँ। तो ये इंडिया का पहला एक्सपीरियंस सेंटर है जो फुली बेस्ड ऑन सोलर पैनल्स, नो कार्बन फुटप्रिंट। इसके अंदर मोर देन अबाउट 40 प्रिंटर्स ऑन डिस्प्ले। ये वॉल्स, सेंटर ट्री, लाइट्स ऑल आर 3D प्रिंटेड। वाओ। बेसिकली टू शो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। कहाँ है ये लो परेल में, मुंबई में ही है। ये पूरा जो वॉल है इस 3D प्रिंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स एंड असेंबल्ड। तो पर्सन आ सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, और ये एज अ कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी हमारे लिए काम करता है। इट्स फैसिनेटिंग, नो? तो ऐसे काफी अलग अलग मॉडल ऑफ 3D प्रिंटर 14,000 से लेके 4 लाख। ये 14,000 वाला प्रिंटर कौन सा? इससे एक छोटा प्रिंटर आता है जो 14,000 का है। ये 25,000 का है। ये ऐसे ही प्रिंट होता है सेम। उधर जाके देखना पड़ेगा। आप इधर आइए तो हम उसमें कुछ बना रहे हैं आप? इसमें बना रहे, इसके लिए लाइव आपको दिखा देते हैं।
अभी क्या बना रहे हो राइट? अभी हम लोग ये वेज बना रहे हैं, इसमें डिस्प्ले ये वेज बना रहे हैं। पेन कौन सा है पेन? बताइए इसको कैसे यूज करते हैं? दिस इज गोइंग इनसाइड। तो फिलामेंट अंदर जा रहा है। अभी देखिए अभी मटेरियल बाहर आ रहा है। सॉलिडिफाई हो जाता है विद इन अ सेकंड। तो जैसे अगर मेरे को साइकिल बनाना है तो पेन की रेंज 850 से चालू होती है और फिलामेंट होता है 1000 ये वाला रुपीज कितने का? ये वाला है 2500। वेरी नाइस। इसका मतलब ये पहिया काफी टाइम चलेगा। हाँ, वेरी गुड। चलिए बिजनेस की बात करते हैं थोड़ी। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। Amazing, yeah, yeah. थैंक यू, ग्रेट जॉब। बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मेरा एक सवाल है पहले, क्योंकि इस इंडस्ट्री को थोड़ा जानता हूँ मैं। मेरे भाई जो है ना वो पहले HP के इंडिया हेड थे, तो उस टाइम प्रिंटर आता था 15,000 का। तो एक चीज उन्होंने करी थी उस जमाने में, उन्होंने प्रिंटर कर दिया था 3,000 रुपए का और कार्ट्रिज कर दी थी महंगी। तो इतना प्रिंटर मार्केट में उतर गया तो बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो मुझे जो समझ में आ रहा है आपका मेन बिजनेस ये प्रिंटर नहीं हो सकता, ये रील ही है। इसमें मेन बिजनेस हमारा 3D फिलामेंट और 3D पेन का है। प्रिंटर है इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए। फिलामेंट और कितने लोग बनाते हैं इंडिया में? बहुत लिमिटेड 1 और 2 प्लेयर्स है जो इंडिया में फिलामेंट बना रहे हैं। तो आप सेल्स बताइए, फिर समझ में आ जाएगा कि आपने इतनी भारी वैल्यूएशन मांगी है 150 करोड़। तो आपका FY22 का रेवेन्यू बताइए। हमारा रेवेन्यू 2022 में हुआ था 19.6 CR। वाओ। उसके अंदर हमारा 65% रेवेन्यू 3D प्रिंटर से आया हुआ है। हमारा 17% रेवेन्यू आया हुआ है हमारे 3D फिलामेंट से और 13% रेवेन्यू आई हुई है हमारी प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज और दूसरे जो हम सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं और 5% अप्रॉक्स रेवेन्यू है 3D पेन से। ये साल कितना आप करोगे सेल्स में? ये 22-23 साल में? हमारा टारगेट है 28 to 30 CR। और क्या ये बात से सहमत हो कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है? सो एज पर लास्ट ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज था अबाउट 30% और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था अबाउट 5 to 6%। वही मैं कह रहा था। ये साल वी एक्सपेक्ट आवर नेट प्रॉफिट टू बी अबाउट 20%। ये 3 जो आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसमें कहाँ फोकस करने वाले हैं? सो हमारा फोकस है प्रिंटर्स की वॉल्यूम बढ़ाते रहो और उसके बैकएंड में फिलामेंट का प्रोडक्शन बढ़ाओ। आप एक प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे थे, वो खत्म हो गया, तो एक बार दिखा देंगे सबको? यस। दुकान में बिकेगी। अच्छा है। होता क्या है ना, जैसे ये प्रोडक्ट जो है मैं ऐसा प्रोडक्ट खरीदूंगा नहीं। राइट, 3D प्रिंटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो फिनिश आती है ना, वो मोल्डेड प्रोडक्ट्स वाली फिनिश नहीं आती है, वो बात है ही नहीं। तो मेन बिजनेस इसमें सैम्पलिंग का ही है। कमर्शियल यूज के लिए आपने कितने प्रिंटर बेचे और कितना फिलामेंट वहां बिक रहा है? सो लास्ट ईयर हमने जैसे प्रिंटर बेचे थे 9,800, उसके अंदर अबाउट 6,000 विल बी इन एंड कस्टमर्स एंड स्कूल्स, अदर्स वो इन कॉर्पोरेट्स एंड पीपल हु आर इनटू प्रोटो एंड मैन्युफैक्चरिंग। एंड फिलामेंट भी ज्यादा स्कूल्स में ही है? नहीं, ये सब कॉर्पोरेट्स लेते। किसने लिया, एग्जांपल दो। जैसे हमने ओला में दिया था, ओला बाइक जो बनी है उसके लिए हमने उनको 12 बड़ी मशीन्स दी थी, उसमें उन्होंने पूरी बाइक रेडी करके उसके बाद उन्होंने रिटेल में लॉन्च किया। और किसको दिया सैम्पलिंग? सैम्पलिंग में हमने सैमसंग को दिया हुआ है, DRDO, इसरो, ऑल दीज आर यूजिंग आवर मशीन। तो इनका तो बहुत फिलामेंट यूज होना चाहिए। यस, तो उनका फिलामेंट रिकरिंग है मगर रोज प्रोटो नहीं बनाते, तो उनकी प्रोटोटाइप महीने में एक बार हो गई तो तभी 5 फिलामेंट मंगा दिए बस। आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, 3D प्रिंटिंग में 20 करोड़ का धंधा बना लिया। बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है। इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की एक एग्जाम्पल। सो सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस। लेकिन यहाँ का रास्ता कहाँ जाता है ये अभी क्लियर नहीं, तो इस वजह से मैं बाहर होना चाहूंगा। गुड लक। जहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। आई थिंक ये काफी एक लॉन्ग टर्म विजन वाला बिजनेस है एंड रिस्क है ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज थोड़ी हाई है। तो राइट नाउ मैं आपके साथ इसमें नहीं पार्टनर कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।
मेरा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। यू आर ऑल ओवर। एक जो एक फोकस लगता है फॉर कैटेगरी क्रिएशन, वो आप कर पाएंगे कि नहीं उसका मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एज फाउंडर्स, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई होप यू प्रूव मी रॉन्ग। आप 1.5 करोड़ का क्या करोगे? एक तो मार्केटिंग एक्सपेंस है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ानी है। कैसे करोगे? So 6 months के अंदर we are already thinking of doing a lot of celebrity tie-up, basically to launch the brand for the retail. व्हाट ब्रांड? जैसे iTouch है, हमारी 3D पेन है, जो हमने मॉम ब्लॉगर्स के साथ बहुत सारे टाइप किए। ये जो आपका पेन है, या जो पेन है। आप ब्रांड बनाना चाहते हो? Yes. अगर मैं बोलूँ कि मैं सारे पैसे iTouch पे लगाना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे? I think वो खुद में 3D पेन एक कैटेगरी बहुत बड़ी है। हो सकती we है can ना? make it big. देखो मेरा इसमें व्यू काफी डिफरेंट है अमन से। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये मुझे लगता है इवेंचुअली ये डिसरप्ट हो जाएगा, राइट? कोई ना कोई हैमलीज कल को उतार देगा ये वाला पेन, तो कोई क्यों लेगा ना आपका। तो मेरे हिसाब से जो मेन बिजनेस है ना वो फिलामेंट का ही है। पर मुझे मैसिव बिजनेस दिख रहा है कि आप बोट के पास जाओ, लेंस कार्ट के पास आओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, कटलरी में जाओ, ये सब लोग इतना सैम्पलिंग करते हैं प्रोडक्ट। स्कूल्स में जाओ और उनको प्रिंटर्स दो, भले ही प्रिंटर आप उनके लिए EMI पे उतारो, राइट? बट उनको फिलामेंट यूज करना है, एंड फिलामेंट आप बनाओ, और फिलामेंट में जो कैटेगरीज आप नहीं भी बना रहे उसका भी फिलामेंट बनाओ। गेट इनटू द कोर ऑफ फिलामेंट, ताकि यहाँ पे जब आपका प्रिंटर लग जाएगा किसी के लिए भी रिप्लेस करना प्रिंटर विल बी डिफिकल्ट। अमन, आपका क्या डिसीजन हुआ है? We are not in the same boat. You should be confident on you, right? Yourself and your brand. Right. Yes. Don't worry about competition. जो डर गया वो मर गया। नहीं, मैं डरने की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप चूज करिए, मैं ऑफर दे सकता हूँ, बट आई वांट टू बी श्योर यू हैव टू चूज द रूट। अमन चाहिए, पीयूष चाहिए। दोनों चाहिए। Can't we have both where हम लोग You can't go in two different directions, my friend. एवरी 3D पेन जो बिकेगा उसका रॉ मटेरियल ही 3D फिलामेंट है, तो वो I know. बिजनेस पैरेलली चलेंगे। अच्छा लिसन, उन्होंने जवाब दे दिया है कि उनको दोनों करना है, तो आप अपना ऑफर दे दो ना, देना है तो। अमन, आप ऑफर दे दीजिए। मैं उसी की वेट कर रहा था कि ये दे दे पहले। पहले आप कोई तो दे दो। चल ठीक है, मैं ऑफर देता हूँ। गुड, बट मेरे को 5 मिनट लगेंगे क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। मैं बता देती हूँ, बोल दे क्या है। मैं अनफॉर्चुनेटली इससे बाहर होता हूँ। मेरे को आप डिसाइसिव नहीं बता रहे थे, इसलिए मेरे को बाहर होना पड़ रहा है। अमन ऑफर दे ही रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? आई विश यू द बेस्ट। 4 शार्क आउट है, सिर्फ 1 शार्क बचे हुए अमन। मेरे हिसाब से आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए 40 करोड़, नॉट मोर देन। वो भी मैं ज्यादा दे रहा हूँ अभी। 80 लाख का मेरा ऑफर है, 40 lakhs फॉर 2%। okay. बाकी जो अपने 70 lakhs है वो डेट होगा। कंसिडर कीजिए आपका डिसीजन। ओके, इफ यू वांट यू कैन स्टेप आउट क्विकली एंड कम बैक क्विकली। डिसीजन बना आपका कुछ? जी, क्या हम हमें- आपको काउंटर ऑफर दे सकते हैं? हाँ हाँ, आपका हक है। 80 lakhs है 1.5%। रिजेक्टेड। आपको मैं सच बताऊं, 80 करोड़ देखो वैल्यूएशन पे नहीं जाना चाहिए, 2% ही है, ज्यादा नहीं है। बट 2 is like the lowest I can do. I should have asked for 3%. आपका क्या डिसीजन है ये बताइए। बहुत जेनरस ऑफर है मेरे हिसाब से। So हम राजी है। Alright, good. Thank you so much. Good luck, guys. Well done. 3D Thank you printing so for much. kids. Welcome to the world Welcome of to the 3D. world. Welcome to the world of 3D. Thank you so Very much, nice. Sharks. Thank you. Thank you. Thank you so much. But 3D printing for kids. 3D printing for kids.